हाय दोस्तों, हम आपको अपने YouTube चैनल सिंग संग टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। प्यारे बच्चों, आज मैंने लाई है आपके लिए एक बड़ी जबरदस्त और दिलचस्प कहानी। ये कहानी है महमूद बादशाह और उसके गुलाम अयाज की। बच्चों, इस कहानी में हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, जरा गौर से सुनिएगा। सुल्तान महमूद गजनवी अपनी अक्ल, बहादुरी और इंसाफ पसंदी के बायस दुनिया भर में मशहूर था। उसकी फतूहात ने उसे तारीख के अजीम बादशाहों में शामिल कर दिया था। लेकिन उसकी सल्तनत में एक और बात भी खास थी, उसकी अपने गुलाम अयाज से बेपनाह मोहब्बत और मेहरबानी। अयाज कोई शाही खून नहीं रखता था, न ही वो किसी अमीर घराने से ताल्लुक रखता था, लेकिन उसकी वफादारी, दियानतदारी और अक्लमंदी ने सुल्तान का दिल जीत लिया था। यही वजह थी कि दरबार में मौजूद दूसरे दरबारी और उमरा उस पर हसद करते थे। वो हमेशा उस कोशिश में रहते कि किसी न किसी तरह सुल्तान के दिल में अयाज के खिलाफ बदगुमानी पैदा करें। दरबारी अक्सर सुल्तान से कहते, हुजूर, अयाज को इतनी इज्जत देना मुनासिब नहीं। वो एक आम गुलाम था, आपने उसे मकाम बख्शा, मगर अब वो खुद को हम सब से बेहतर समझने लगा है। सुल्तान महमूद हमेशा उनकी बात सुनकर और मुस्कुरा कर जवाब देता, अयाज की वफादारी और सच्चाई अगर तुम में से किसी में हो तो मुझे बताओ। मैं उसे इज्जत उसके किरदार की वजह से देता हूं, न कि उसके हसब और नसब की बिना पर। मगर दरबारी अपनी कोशिशों से बाज न आए। उन्होंने फैसला किया कि वो किसी न किसी तरह अयाज की शिकायत लगाकर सुल्तान को उससे बदजन कर देंगे। एक दिन चंद दरबारियों ने सुल्तान महमूद से कहा, हुजूर, हमें मालूम हुआ है कि अयाज खुफिया तौर पर कीमती खजाने छुपा रहा है। ये सुनकर सुल्तान महमूद मुस्कुराया, मगर उसने फैसला किया कि वो खुद इस मामले की हकीकत जानने के लिए अयाज की रिहाइश गाह का अचानक मुआयना करेगा। अगली सुबह सुल्तान महमूद अपने चंद करीबी दरबारियों के हमराह अयाज के घर पहुंचा। अयाज ने बादशाह को खुश आमदीद कहा और इज्जत से उन्हें अंदर ले आया। सुल्तान ने कहा, अयाज, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपने तमाम कमरों का जायजा लेने दो। अयाज ने बगैर किसी हिचकिचाहट के सुल्तान को पूरे घर की सैर करवाई। जब सब कुछ देख लिया गया और कुछ भी मशकूक न मिला तो एक दरबारी ने चालाकी से कहा, हुजूर, इस कमरे की तलाशी अभी बाकी है। यह कमरा बहुत सादा और छोटा सा था। अयाज ने फौरन दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना सा संदूक पड़ा था। दरबारी खुश हो गए कि शायद इसी में वो खजाना हो जिसके बारे में उन्होंने सुल्तान को खबर दी थी। सुल्तान महमूद ने अयाज की तरफ देखा और कहा, यह संदूक खोलो। अयाज ने मुस्कुराकर तामील की। जैसे ही संदूक खुला, सब हैरान रह गए। उसमें कोई खजाना नहीं था, बल्कि एक पुरानी कमीज और एक जोड़ा पुराने जूते रखे थे। सुल्तान महमूद ने ताज्जुब से पूछा, अयाज, ये क्या है? अयाज ने आजजी से जवाब दिया, हुजूर, ये वही लिबास है जो मैंने उस वक्त पहना था जब आपने मुझे अपने दरबार में शामिल किया था। मैं रोजाना इसे देखता हूं ताकि मुझे याद रहे कि मैं कहां से आया हूं और आपने मुझे कितना नवाजा है। ये मुझे गरूर से बचाता है और आजजी सिखाता है। सुल्तान महमूद ने अयाज की बात सुनकर फर्ते जज्बात से उसे गले लगा लिया और दरबारियों की तरफ मोड़कर कहा, तुम सब देख लो, इज्जत हसब वो नसब की महताज नहीं, बल्कि किरदार और नेक नियति से हासिल होती है। अयाज मेरी नजर में आज पहले से भी ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हो गया है। तुम लोग साजिशें करके मेरे दिल में उसके लिए बदगुमानी पैदा करना चाहते थे, मगर आज तुम्हारी चालाकी ने खुद तुम्हें बेनिकाब कर दिया। ये कहकर सुल्तान ने अयाज के लिए इनाम और इकराम का ऐलान किया और तमाम दरबारियों को नसीहत की कि वो हसद के बजाय सच्चाई और नीकी का रास्ता इख्तियार करें। प्यारे बच्चों, अयाज की वफादारी और आजजी ने उसे हमेशा के लिए तारीख में एक मिसाल बना दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हकीकी इज्जत दौलत या ओहदे से नहीं, बल्कि ईमानदारी, आजजी और मेहनत से हासिल होती है। हसद और साजिश करने वाले लोग आखिरकार खुद रुस्वा हो जाते हैं, जबकि सच्चाई की रोशनी हमेशा चमकती रहती है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सिंग संग टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।